औरत जो कि बचपन से वृंदावन धाम जाती थी, एक ऐसी औरत जो कि बचपन से वृंदावन धाम जाती थी। समय अपनी गति से चलता रहता है। वो छोटी सी बच्ची देखते देखते बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, उसका विवाह हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। वृंदावन धाम जाना, नाती पोते तक हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना। लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर एक इंसान। तो अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वहां से कन्हैया की एक पीतल की मूर्ति खरीद कर अपने साथ घर ले आई। भगत के वश में है भगवान, अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान भगत के, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, बोलिए भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला हुई वो श्याम दीवानी, बोलिए श्याम के प्यार में पागल, हुई वो शाम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे तारा पानी। प्यार करे उससे अपने पुत्र समान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, बोलिए वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, के लाड लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, के लाड लगा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, बोलिए वो दिन में भाग के
अपनी गति से चलता रहता है। थोड़े दिनों के बाद घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया और उस दिन संजोगवश उस औरत की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इतनी खराब हो गई कि वो बेचारी अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी। तब उसने अपनी बहू को आवाज़ देकर कहा कि बेटा आज जन्माष्टमी है, आज पालने में बिठा दो। बहू नए जमाने की आई थी, लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी। उसने कहा कि माँ अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी मैं एक बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ, जब 2-3 घंटे बाद मेरा ये काम खत्म होगा तब तुम्हारा काम होगा। उस औरत ने कहा अरे बेटा मेरे घर में बचपन से सबसे पहला काम मेरे लल्ला का, मेरे ठाकुर का होता हुआ आया है, और आज भी मैं तुमसे यही विनती करूंगी कि एक बार उसका काम कर दो, उसके बाद तुम दुनिया का कोई भी काम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। बहू को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर झुंझलाकर झटके से कन्हैया की मूर्ति को उठाया और मूर्ति हाथ से गिर गई। और जो ही मूर्ति हाथ से गिरी उस औरत के दिल से आवाज आई, क्या? वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बोलिए वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। और अपने बेटे को आवाज देकर बुलाती है और कहती है क्या? जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। में है भगवान। घर में कोहराम मच गया। उसके बेटे ने लाख समझाने की चेष्टा की कि माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसे गिरने से कोई चोट वोट नहीं लगती। लेकिन वो एक ही रटन लगा के रखी थी कि एक बार किसी डॉक्टर को बुलाओ और मेरे लल्ला को दिखाओ। हल्ला गुल्ला सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। पड़ोसियों ने पूछा भाई क्या बात है? लड़के ने कहा अरे क्या बताएं, बुढ़ापे में मेरी माँ पागल हो गई। अरे पीतल की मूर्ति जमीन पे गिरी है तो कहती है कि डॉक्टर को बुला के दिखाओ। उन पड़ोसियों में एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने उसके बेटे को एक तरफ बुलाया और कहा कि बेटा रे क्यों झमेला करता है, कि देखना तुम्हारी माँ शांत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बचपन और बुढ़ापा एक समान होता है। लड़के की भी समझ में बात आ गई। मोहल्ले में गया, बहुत से डॉक्टरों से मिन्नत की, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये केस हिस्ट्री सुनकर केस लेने को तैयार नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर को राजी किया, हाथ जोड़ जोड़ के। बोले डॉक्टर साहब मैं आपको दुगनी तिगुनी फीस दे दूंगा, सिर्फ एक बार मेरे साथ घर चलिए और मेरी माँ से सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि तुम्हारा लल्ला ठीक है। डॉक्टर भी लालच में आ गया, अपना ब्रीफ केस उठाया और उसके साथ उसके घर चला गया। और वहां जाके क्या हुआ सुनिएगा। नबज को टटोल के बोले ये तेरा लाल सही है। नबज को टटोल के बोले ये तेरा लाल सही है। कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है।
कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है। वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ। बुढ़िया माई को तसल्ली नहीं है। बोले अरे डॉक्टर, अरे बेटा ये तू कैसा चेकअप कर रहा है? अरे एक बार अपना ब्रीफ केस खोल और उसमें से वो मशीन निकाल जो ऐसे कान में लगा के सीने पे लगा के देखता है, उससे एक बार मेरे अल्लाह की जांच। डॉक्टर बेचारा बड़ा परेशान कि कहाँ आके फंस गया मैं। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, इसके बेटे ने 3 गुनी फीस देने का वादा किया है। अपना ब्रीफ केस खोला, अपना आला निकाला, एक सिरा अपने कान में लगाया और दूसरा वो गोल वाला सिरा मूर्ति के सीने पे रख दिया। और क्या हुआ? जो ही सीने से लगाया पसीना छम कर आया। जो ही जब डॉक्टर ने ये नज़ारा देखा उसका माथा घूम गया। इतने सालों तक जो डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, जो साइंस की मोटी मोटी किताबें रात रात भर जाग कर पढ़ी थी, वो सारी की सारी धरी रह गई। अपना ब्रीफ केस, अपना आला वहीं रख करके हाथ जोड़ के चुपचाप जाने लगा। तब बुढ़िया माई ने आवाज दिया, बोले अरे डॉक्टर कहाँ जा रहा है? अरे जा रहा तो अपना ब्रीफ केस भी तो लेता जा साथ में। तो डॉक्टर ने हाथ जोड़कर उस औरत को जवाब दिया। सुनिएगा क्या कहा? देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ। बोलिए। देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा। और माँ लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है। बोलिए। लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय।